हालेलुया। सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। और कैसे हैं आप सब लोग? निश्चय आप लोग अच्छे होंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेस हों। और आज के दिन के इस भोर के समय में प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह महान 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 है। वह राज्यों का राज्य है, प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। तो फटाफट चलते हैं प्रार्थना की। और आज का हमारा यह टॉपिक है, कहीं यह कारण तो नहीं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को न सुनते हों। आज इस प्रार्थना को पूरा सुने। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप फेसबुक वाले मेरे को देख रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, और कई बार मैं फेसबुक पर सिर्फ लिंक ही डाल देता हूं क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब में जाएं और सर्च करें प्रॉफिट सुमन दी मिनिस्ट्री, तो जो चैनल आएगा मेरा चैनल होगा, उसमें बिशप जी की वीडियो भी होगी, आप देख सकते हैं। और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करें। तो चलते हैं आज की प्रार्थना की ओर। आइए अपने हाथों को उठाएं, आंखों को बंद कर और प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी महान है, आप राज्यों का राजा है, हम सर्वशक्तिमान है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज हम वचन समझे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये हमारे जीवन में लाख गुना फल है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कहीं सच में जो प्रॉफिट जो बताने वाले हैं, कहीं ये ऐसा मेरे जीवन में ना हो। और मैं उम्मीद रखता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आपका जीवन सफल होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करने वाले हैं। कहीं आमीन। आइए प्रार्थना की ओर चलते हैं, आइए वचन की ओर चलते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके। हालेलुया। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार न कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। हालेलुया। हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में चमत्कार क्यों नहीं हो रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ऐसे बड़े बड़े मिरेकल मनी क्यों नहीं हो रही है? प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में मेरा कैंसर क्यों नहीं जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है? हालेलुया। हम कहते हैं, लेकिन आगे यहोवा परमेश्वर का जवाब सुने, उस खुदावंद का जवाब सुने जिसने पूरी सृष्टि की रचना की। वो यह कहते हैं, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। हम कहते हैं, प्रभु जी सुनो, मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे हो। कुछ लोग हैं जो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, ले प्रभु ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, प्रभु ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, प्रभु ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। हालेलुया। तो समझे इस बात को, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, न ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमेशा ही हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हमेशा ही सुनते हैं, अनसुना नहीं करते। अगर मैं हमेशा एक संसारिक उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ हमेशा, कि अगर आपका मित्र है, आप अपने मित्र के साथ अच्छी तरह चलोगे तो आपका पूरी सपोर्ट करेगा। अगर आप अपने मित्र से गद्दारी कर दोगे, उसको बुलाओगे नहीं, उसके साथ आप संगति नहीं रखोगे, तो जब आपको जरूरत होगी वो मुंह साइड कर लेगा, क्योंकि आपकी संगति नहीं है। हालेलुया। अब आप सोचें कि आपकी संगति है यहोवा परमेश्वर के साथ। अब कुछ लोग कहते हैं जी हम तो बिजी होते हैं, हम तो काम वाले हैं, हम तो मिस्त्री हैं, हम तो बिजनेस वाले हैं, हमारे पास समय नहीं होता ये सब करने का। लेकिन आगे सुने वचन क्या कहता है, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु सुने, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हालेलुया। वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। आपके पापों के कारण, हालेलुया, पापों के कारण, हालेलुया, तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण, हालेलुया, जो काम आप परमेश्वर के विरोध में करते हो, उन कामों से परमेश्वर नाराज हो जाते हैं कई बारी। अगर आपके पिता नाराज हो सकते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके पिता हैं, वो भी आपसे नाराज हो सकते हैं जब आप ऐसे काम करते हो। हालेलुया। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वह नहीं सुनता जो आप पाप करते हो। हालेलुया। पाप क्या है? सुने आगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र होगी है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। हालेलुया। क्या है? तुम्हारे मुंह से झूठ,
झूठ है जी, ये अच्छा जी, ऐसा 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 बिजनेस में झूठ, घर में झूठ, बाहर झूठ, दोस्तों के साथ झूठ, कहीं बैठे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे वहाँ पे झूठ, यूट्यूब पे झूठ, फेसबुक पे झूठ, जिससे चैट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे उसके साथ झूठ, फेसबुक पे मैसेज कर रहे हैं तो भी झूठ, इंस्टाग्राम से चैट कर रहे हैं तो भी झूठ, टेलीग्राम पे चैट कर रहे हैं तो भी झूठ, हर जगह झूठ 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 झूठ। हालेलुया। और हम कहते हैं परमेश्वर हमारी क्यों नहीं सुनता, परमेश्वर हमारी क्यों नहीं सुनता। परमेश्वर ने साफ साफ अपना पक्ष रख दिया है कि मैं बहरा नहीं कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन ना सकूं, और मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं जब मैं पूरी दुनिया को बना सकता हूं 6 दिन के अंदर सब कुछ रचना, पूरी सृष्टि की रचना कर सकता हूं, तो तुम हो ही क्या चीज। हालेलुया। मैंने तुमको बनाया है, मेरे लिए कुछ भी छोटा नहीं, मेरे लिए कुछ भी बड़ा नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह हुआ परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कुछ बातें कही हैं कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। हालेलुया। हम अपवित्र हो गए हैं, अपने कामों के कारण अपवित्र हो गए हैं, और तुम्हारे मुंह से झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कभी उधर आंगुली लगा दी, कभी उधर आंगुली लगा दी, कभी गाली बक दी, प्रार्थना करके उठे तो गाली बक दी, बुरे बुरे विचार, बुरी बुरी बातें मुंह से निकलती हैं, कुटिल बातें हमारे मुंह से निकलती हैं। आगे लिखा है, कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है, वह मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पाद का गर्व रहता और वह अनर्थ को जन्म देता है। हालेलुया। जब आप ये सब कुछ करते हो तो आपके अंदर से सब जो जितनी भी कड़वाहट है, वो पाप सब बाहर निकलता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का मेरा हाथ छोटा नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर ने कह दिया आप झूठ करते हो, आप व्यभिचार करते हो, आपकी संगति ऐसी है, और आप क्या करते हो, झूठ बोलते हो, और जो अधर्म के काम सारे करते हो। कुछ लोग हत्या करते हैं, कुछ लोग अपने कुटिल बातें करते हैं, और हम कहते हैं शाम को पेट खाली करके इधर चुगलियां कर कर आके और बैठते हैं, प्रभु जी धन्यवाद 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 धन्यवाद। ऐसा नहीं। मैं प्रॉफिट सुमन देव आपसे कहता हूं, अपने जीवन को बदलें। हालेलुया। इस कारण न्याय हमसे दूर है। आप क्यों नहीं समझते? हम कहते हैं प्रभु जी हमसे बात कर, हमारा न्याय कर। इस कारण न्याय आपसे दूर है, और धर्म हमारे समीप नहीं आता। हम उजाले की बाट तो जोते हैं, परंतु देखो अंधेरा ही बना रहता है। हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं, हमारे अपराध हमारे संग हैं, और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। हालेलुया। सच में हालेलुया। ये जीवन है आपका। कहीं यह कारण तो नहीं आप परमेश्वर से दूर हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हमारे जीवन में इतना कुछ है जो मैंने आपको बताया, और हम सोचते हैं उजाला हो उजाला हो उजाला हो, लेकिन अंधियारा ही अंधियारा, हर जगह अंधकार ही अंधकार हमें दिखता है। जहां भी देखो वहां पर अंधकार। ये काम करो नहीं होता, ये काम करो नहीं होता, ये काम करो नहीं होता। हर जगह क्या होता है, हमेशा ही सब गड़बड़ी हो जाती है। बिजनेस करने के गड़बड़ी होगी, काम खोलने की गड़बड़ी होगी, ये कार्य करने की गड़बड़ी होगी, सावधान लेने की गड़बड़ी होगी, रिश्ता करने की गड़बड़ी होगी, छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ बड़ी गड़बड़ी होगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है देखो अंधियारा ही बना रहता है, हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, आज चमत्कार होगा, आज चमत्कार होगा, लेकिन हमारे जीवन में क्या भरा हुआ है। हालेलुया। हम अंधों के समान दीवार टटोलते हैं, जैसे अंधे होते हैं जिनको कुछ दिखता नहीं है। हम ऐसे हाथ पर मारते रहते हैं। अपनी आंखों को खोलो, अपनी आत्मिक आंखों को खोलो, ताकि आपके जो अपराध हैं, आपके जो पाप हैं, ये क्षमा किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आइए, अपने हाथों को उठाएं, अपने घुटनों को टेकें, और इस भोर के समय में प्रार्थना करें। कहें प्रभु जी, कहीं इस कारण तो आप हमसे दूर नहीं हैं, कहीं इस कारण आप हमसे गुस्सा तो नहीं हैं। प्रभु जी
आज तक मैंने जितने भी पाप किए हैं मुझे क्षमा करो। मेरे से कोई भी गलती गुनाह हो गया मुझे क्षमा करो। मैं मेरी गलतियों को मानती हूँ, मैं मेरी गलतियों को मानता हूँ। भाई बहन कहें हम हमारी गलती को मानते हैं। हालेलुया। अगर हमसे कोई अधर्म के काम किए हैं हमने, अगर मैंने कोई पाप किया है, अगर आपके इसके विरुद्ध झूठी साक्षी दी है, अगर मेरे जुबान से कुछ मैंने गलत किया है, अगर मेरे से कोई पाप हो गया है, अनजाने में मेरे से कोई भूल हो गई है, आज इस भोर के समय में हम रो रो के आपसे विनती करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे पापों को क्षमा करो मेरे पिता, मेरे पापों को क्षमा करो मेरे पिता। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज अपने अंगीकार करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके पापों को क्षमा करो मेरे पिता, इनके पाप क्षमा किए जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम से इनके पाप क्षमा किए जाए मेरे पिता। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके पाप क्षमा किए जाए मेरे पिता। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके पाप क्षमा किए जाए मेरे पिता। और राज्यों का राजा प्रभु के प्रभु, इनके पाप क्षमा किए जाए मेरे पिता। इनकी गलती क्षमा किए जाए, इनके अधर्म के काम क्षमा किए जाए मेरे पिता। ये हर तरह के बंधनों से आजाद हो जाए आज से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका रिश्ता आपका रिश्ता एक हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनकी गलतियों को माफ करो मेरे पिता, इनकी गलती को माफ करो मेरे पिता, इनकी गलती को माफ करो मेरे पिता। आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनकी गलती को माफ करो मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो सच में प्रभु यीशु मसीह महान है और उन्होंने आपकी गलती को माफ किया है। जोरदार ताली बजाएं उस महान परमेश्वर की। हालेलुया। सो आज से, अभी से एक नई शुरुआत करने के लिए शुरू हो जाओ। आपने अपनी गलतियों को मान लिया है और प्रभु यीशु मसीह ने आपको माफ किया है। और अब परमेश्वर से मांगिए, मुंह से नहीं, अपनी जो आपने गलत काम किए हैं उनको सोचें, उनको विचारें। और मेरी प्रार्थना खत्म होने के बाद आप क्या करें, उन प्रार्थना को सुने और अपने जो भी गलती गुनाह किए हैं वो परमेश्वर के आगे रखें कि हाँ उस दिन मैंने गलत काम किया था, हाँ उस दिन मैंने ये किया था, हाँ उस दिन मैंने ये किया था। परमेश्वर के समीप अपने सब अपराधों को रखें। निश्चय प्रभु यीशु मसीह आज आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करें। आमीन।